द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। कुछ लोगों की मानसिकता इतनी तुच्छ है कि पूछिए मत। उन्हें हर जगह खेल में भी सियासत नजर आती है और बेफिजूल की बात करते हैं और बाद में लपेट भी दिए जाते हैं। एक ऐसे ही तुच्छ मानसिकता के प्रधानमंत्री हमारे पड़ोसी देश के पाकिस्तान के, जिनका नाम है शहबाज शरीफ, जिन्होंने एक ऐसा ट्वीट किया जिसके बाद इरफान पठान ने ऐसी उनकी क्लास लगाई है, उसके बाद बोलती बंद हो गई। दोबारा शायद ट्वीट भी इस तरीके का नहीं किया कि जिस तरीके के ट्वीट किया है। दरअसल आप जान रहे हैं कि संडे को जो है वो मैच है, T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच है जो इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच खेला जा रहा है। अब उसी पर ट्वीट करते हुए शहबाज शरीफ लिखते क्या है, जरा आप इनका ट्वीट देखिए। स्क्रीन पर आपके ट्वीट है, लिखते हैं सो दिस संडे इट इज 152 पे 0 वर्सेस 170 पे 0। इसका सीधा सीधा मतलब यह हुआ, हाईएस्ट T20 वर्ल्ड कप भी लिखा है, इसका मतलब हुआ कि 152 पर एक भी विकेट नहीं गिरे और 170 पर एक भी विकेट नहीं गिरे। यानी पाकिस्तान ने जब भारत को मैच हराया था तो 152 पर यानी 10 विकेट जीता था, 152 रन का स्कोर बनाया था, 10 विकेट से मैच जीता था। और दूसरा इंग्लैंड जिसने 170 रन नाबाद बनाए थे, यानी ओपनिंग पारी ने बनाए थे, और भारत हारा था। तो इन दोनों चीजों को दिखाकर यह दर्शाने की कोशिश है कि मैच उन लोगों के बीच है जिन्होंने भारत को 10 विकेट से हराया। 152 पे बिना किसी विकेट के नुकसान पर रहे और 170 बिना किसी विकेट के नुकसान पर इंग्लैंड रहा। तो ये चीजें बताइए क्या करने की जरूरत थी? मतलब ऐसी तुच्छ मानसिकता भारत के प्रति आप कर रहे हैं। मतलब आपको यह कहना चाहिए कि चलिए इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच मैच है, उनके आंकड़ों के बारे में आपको दर्शाना चाहिए, बताना चाहिए, लेकिन इस तरीके के ट्वीट आप कर रहे हैं। यह आपकी बीमार मानसिकता का प्रमाण है प्रधानमंत्री जी, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री साहब हैं। अब इस पर बाकायदे जवाब दिया इरफान पठान ने। इरफान पठान ने ट्वीट करते हुए इसे पर लिखा है, कमेंट करते हुए, कि आप में और हम में फर्क यही है, हम अपनी खुशी से खुश और आप दूसरे के तकलीफ से, इसलिए खुद के मुल्क को बेहतर करने पे ध्यान नहीं है। इसी तौर पर इरफान पठान ने क्लास लगा दी है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की। उन्होंने कहा कि आप में और हम में यही फर्क है, आप लोग जो है अपनी खुशी में नहीं बल्कि दूसरे के तकलीफ से खुश होते हैं। यह आप लोगों की मानसिकता है और इसीलिए पाकिस्तान की इकोनॉमी बद से बदतर होती जा रही है। इसीलिए पाकिस्तान में प्रति व्यक्ति के ऊपर जो है कर्जा भी है। उस ओर ध्यान नहीं है कि पाकिस्तान को हम बेहतर बनाए, बेहतर मुल्क बनाए, उस पर ध्यान नहीं है। आप जानते हैं पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड जो है उस पर कितना कम पैसा खर्च होता है पाकिस्तानी क्रिकेटर्स पर, यह भी सबको, पूरी दुनिया को पता है। उस चीज पर ध्यान नहीं है, बेफिजूल के ट्वीट करने पर ध्यान है। अब अंदाजा लगाइए किस तरीके से इरफान पठान ने क्लास लगाई है और बताने की कोशिश की है कि तुम इस तरीके की बेफिजूल की बातें करते हो। और भी ट्वीट लोगों द्वारा किए गए। बशीर अकरम त्यागी ने भी लिखा है, रिएक्शन दिया है कि योर एक्टिविटीज हैव शोन दैट यू आर नॉट ए पॉलिटिशियन बट ए चीफ ट्रोल। तुम्हारी भाषा से लगता है कि तुम कोई पॉलिटिशियन नहीं हो। जिस तरीके की तुम्हारी एक्टिविटीज है, जिस तरीके का तुम्हारा व्यवहार है, जिस तरीके के तुम्हारे ट्वीट्स हैं, उनको देखकर ये नहीं लगता कि तुम एक पॉलिटिशियन हो बट ए चीफ ट्रोलर। भाई एक सस्ते ट्रोलर हो तुम, जो ट्रोल करते हो किसी को भी। एक सस्ते मतलब चीफ ट्रोलर हो जो आकर ट्विटर पर आकर बेफिजूल की बातें करते हो। आगे भी लिखा गया है, राफेल गांधी 2.0 ने भी लिखा है कि सिख बर्न शिवा। लेकिन आप सपोर्ट किसको करोगे? पाकिस्तान से पैसा खाते हो, इंग्लैंड में इन्वेस्ट करते हो, दोनों ही अपने हैं। इसी तौर पर लिखा है, मतलब कटाक्ष के तौर पर लिखा गया है कि पाकिस्तान से पैसा खाते हो, इंग्लैंड में इन्वेस्ट करते हो, दोनों ही अपने हैं। गद्दारी किससे करोगे और किसका समर्थन करोगे, ये जरा बता दो। तो इस बारे में शायद जवाब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नहीं दे पाएंगे। अब इस चीज की चर्चा हर जगह हो रही है। जिस तरीके से ये लिखा गया, जिस तरीके से ट्वीट किया गया, इसको लेकर अब हर जगह पर जो है रिएक्शन आ रहा है। दरअसल T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में करारी हार के बाद टीम इंडिया स्वदेश लौट आई है, लेकिन हार का पर चर्चा अभी भी जारी है। हर जगह चर्चा हार को लेकर हो रही है। इस बीच ट्विटर पर इरफान पठान का एक ट्वीट सुर्खियां बटोर रहा है, जिसमें इरफान पठान ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की खिंचाई की है। असल में इरफान पठान पीएम के एक ट्वीट पर जवाब में लिखते हैं, आपका ध्यान अपने देश को बेहतर बनाने पर नहीं। आपने देखा वो ट्वीट किस तरीके से जो पीएम शरीफ है उन्होंने ट्वीट किया, जिसमें लिखा है इस रविवार को 150 पर 0 बनाम 170 पर 0 के बीच मुकाबला है। शरीफ के इस ट्वीट में लिखा गया था कि भारतीय टीम को जिन दो टीमों ने 10 विकेट से हराया उनके बीच रविवार को फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। भारत के खिलाफ पिछले T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने भारत को 152 बिना किसी विकेट नुकसान का स्कोर बनाकर हराया था।
बीते गुरुवार को इंग्लैंड ने 170 का स्कोर बनाया, नाबाद मतलब आप समझ रहे ओपनर पारी ये जीत कराई का स्कोर बनाया और भारत से जीतकर फाइनल में पहुंच गए। इसलिए उस कटाक्ष को लिखा गया कि 152 पर 0, 170 पर 0 इन दोनों के बीच मुकाबला है। यह बात कहने की कोशिश कर रहे थे प्रधानमंत्री महोदय। अब इरफान पठान ने बाकायदे लिखा, इरफान पठान ने शहबाज के इसी ट्वीट पर जवाब देते हुए लिखा कि आप में और हम में फर्क है, हम अपनी खुशी से खुश हैं और आप दूसरे की तकलीफ से, इसलिए खुद के मुल्क को बेहतर बनाने पर ध्यान नहीं है। इससे पहले इरफान पठान ने लिखा था, पड़ोसियों जीत आती जाती रहती है लेकिन ग्रेस आपके बस की बात नहीं है। यह सीधे तौर पर पहले भी लिखा था कि जीत हार तो आती जाती रहती है लेकिन ग्रेस आपके बस की बात नहीं, ग्रेस आप नहीं कर सकते। इस पर पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी शोएब अख्तर ने लिखा कि अरे क्या हो गया, किसी ने कुछ कहा है तो मुझे बताओ, मैं डांटूंगा, प्रॉमिस। हालांकि इरफान पठान के इस ट्वीट के बाद ट्विटर पर कई लोग उनके समर्थन और कई लोग विरोध में लिख रहे हैं। इसी के साथ इरफान पठान ट्विटर पर ट्रेंड भी करने लगे हैं और जब ये बात उन्होंने कही थी कि इस पर जो है रिएक्शन नहीं आना चाहिए, पड़ोसियों जीत आती जाती रहती लेकिन ग्रेस आपके बस की बात नहीं है, ट्वीट जब लिखा तो शोएब अख्तर भी सामने आए थे और शोएब अख्तर ने कहा कि आप बताओ तो किसने ऐसा बोला, अरे क्या हो गया, किसी ने कुछ कहा, मुझे बताओ, मैं डांटूंगा, प्रॉमिस। तो ये भी सवाल है, क्या शोएब अख्तर अब प्रधानमंत्री, अपने देश के प्रधानमंत्री यानी शहबाज शरीफ के खिलाफ कुछ लिखेंगे, ट्विटर पर कुछ लिखेंगे कि इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? आप क्या दर्शाना चाह रहे हैं, आप क्या बताना चाह रहे हैं? अगर वाकई में आपको इंग्लैंड और पाकिस्तान के मैच में दिलचस्पी है, आप दिलचस्पी रखते हैं, तो उसके बारे में कुछ लिखिए, इंग्लैंड के परफॉर्मेंस के बारे में लिखिए, पाकिस्तान के परफॉर्मेंस के बारे में लिखिए, अपनी टीम को जीत के बारे में आप लिख दीजिए कि हाँ हमारी टीम जीतने वाली है, फलाना ढिमकाना। लेकिन आप इस तरीके का ट्वीट करके क्या दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या जताने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ भारत जो है पाकिस्तान से हारा था 10 विकेट से, इंग्लैंड से भी हारा 10 विकेट से, तो अब इन दोनों के बीच मुकाबला है, देखो कौन वाला जीतता है, इंग्लैंड जीतेगा या पाकिस्तान जीतेगा, जिसने 152 रन बनाए बिना किसी विकेट नुकसान पर, या जिसने 170 रन बनाए बिना किसी विकेट नुकसान पर, वो हराएगा। तो इस तरीके की तुच्छ मानसिकता है पाकिस्तान की और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की। पाकिस्तान को तो मत ही गई, ये प्रधानमंत्री कुर्सी पर जो बैठे हुए हैं इनकी मानसिकता है। और बाकायदे क्लास लगाई है इरफान पठान ने ये कह दिया है साफ तौर पर कि अपने देश की तरफ ध्यान दीजिए, देश की स्थिति कैसी हो गई है, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठना ही सब कुछ नहीं होता। अभी आपने देखा था कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर कैसे गोलियां चल गई, बताइए आप, पूर्व प्रधानमंत्री पर गोलियां चल जाती है और प्रधानमंत्री साहब उस पर रिएक्शन नहीं दे पाते हैं। अरे दीजिए ना, बोलिए ना कि हमारे यहां सुरक्षा व्यवस्था नहीं हो पा रही है, हम नाकाम हैं, लेकिन उस पर चर्चा नहीं होगी, उस पर बात नहीं की जाएगी। बात किस पे की जाएगी? बेफिजूल की बातों पर, यानी दूसरी की तकलीफ में अपना इंटरेस्ट ढूंढना। अगर मैच हारे, क्योंकि मैच के बारे में कहा जाता, क्रिकेट के बारे में कहा जाता, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, कभी जीत तो कभी हार लगी रहती है। इसमें वो सब बात नहीं है, इसके बाद खिलाड़ी जो है मनोबल नहीं टूटेगा, वो दोबारा मेहनत करेंगे। हो सकता है आने वाले वर्ल्ड कप में और आने वाले जो सीरीज खेली जा रही न्यूजीलैंड से खेली जानी है, उस सीरीज को भी जीत कर भारत में ले आएंगे, ट्रॉफी ले आएंगे। तो जरूरी नहीं है, ये तो मैच है, कभी उनके पास तो कभी किसकी जीत है। लेकिन इस तरीके से इस मैच में भी इसी तुच्छ मानसिकता का प्रदर्शन करना दर्शाता है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की सोच कितनी छोटी है, कितनी नीच सोच है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।